अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन और शानदार मगर सादा दीन दिया है। हमारे यहाँ हर चीज़ में सादगी। सहाबे किराम की शान भी यही थी। सहाबे किराम का इल्म गहरा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबे किराम का इल्म गहरा है, अमल सुन्नतों पर ज़बरदस्त है और उनकी जिंदगियों में तकल्लुफ नहीं है। आपके यहाँ मेरा आना जाना रहा है, ये चीज़ मैंने आपके यहाँ भी देखी। चूँकि उलमा कसरत से हैं तो सादगी पाई जाती है। जो सादा होते हैं वो बेतकल्लुफ भी होते हैं। चाहे मामला निकाह का हो या चाहे मामला इज़्दिवाज का हो या चाहे तो कोई और खुशी के मौके हों, लेकिन तमाम मौक़ों पर सादगी को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जैसे निकाह अगर इस्लामी एतबार से देखा जाए तो बहुत आसान है और सुन्नतों से दूर होकर रसूम की दुनिया में अगर चले जाएं तो ये बेहद मुश्किल है। कितना सादगी के साथ निकाह हुआ। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या पेश किया है, उससे आप सादगी का अंदाजा लगा सकेंगे। एक सहाबिया है,
वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। सहाबियात भी अपने मसाइल लेकर आका के दरबार में आती रहती थी और रात को नमाजों में आने की भी हुजूर ने इजाज़त दी थी। फजर की नमाज में भी हाजिरी की इजाज़त दी थी। इस खातून ने आकर एक अजीब बात कही। खातून ने यह कहा कि मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूं और आपकी जिंदगी में एक ज़ौजा के हैसियत से आना चाहती हूं, एक बीवी की हैसियत से आना चाहती हूं, क्योंकि शौहर की खिदमत बीवी जितनी अच्छी तरह कर सकती है कोई दूसरी खातून तो इतनी अच्छी तरह कर नहीं सकती। तो जब सरकार की ज़ौजा बन जाएंगी तो खादिमा भी बन जाएंगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करेंगी, पूरा मौका मिलेगा। खिदमत गुजार बीवी को जन्नत का वादा किया है। एक हदीस शरीफ में फरमाया कि कोई खातून शौहर की भी वफादार हो और अल्लाह की भी वफादार हो। शौहर की वफादारी का मतलब यह है कि जब शौहर घर में आए तो खुशी का माहौल हो जाए। इसके घर में आने से, इसके दम कदम से घर में बहार आ जाए। घर के अहबाब देखकर खुश हो जाएं और बीवी भी ऐसा चेहरा बनाकर मिले कि शौहर की तकान दूर हो जाए। फिर आगे उसकी खिदमत का मसला है और बीवी शौहर की आदम मौजूदगी में अल्लाह की इबादत और शौहर की इज्जत की हिफाजत कर, उसके बच्चों की परवरिश कर, ये औरत के जिम्मे काम दिया है। अगर ऐसी औरत दुनिया से गई तो शौहर क्यों नाराज होगा, बल्कि उसको बड़ा गम होगा, दुख होगा। अल्लाह ताला के यहां पूछ होगी कि ये जो बंदी आई है मेरी, इसका हिसाब पेश किया जाए। फरिश्तों से पूछा जाएगा कि ये शौहर के साथ कैसी रही। ये दुनिया से आई तो शौहर गमगीन था और साबिका इसकी खिदमत पर राजी था कि नहीं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि इसका शौहर इसके जाने पर बड़ा गमगीन रहा, क्योंकि ये बड़ी खिदमत गुजार थी, शौहर की इताअत शिआर थी। और फिर अल्लाह फरमाएंगे कि ये बताओ कि मेरे साथ मामला कैसा रहा, मेरे अहकाम पर अमल कैसा रहा। अल्लाह तेरे अहकाम पर अमल में भी इसने कोई कोताही नहीं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि जन्नत के जो 9 दरवाजे हैं उनमें से जिस दरवाजे से ये खातून जाना चाहे इसे रोका न जाए। कितना बड़ा शर्फ इताअत शिआर बीवी को मिल रहा है। मर्दों को यह कहा गया कि वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए। तो दोनों तरफ से मामला है। शौहर हुस्न सुलूक करे, नरमी का मामला करे। इस्तौसु बिन निसाए खैरा,
हदीस शरीफ में फरमाया कि औरतों के बारे में मेरी वसीयत को और अच्छे अखलाक के साथ पेश होने की नसीहत को कबूल करो। तो वो खातून निकाह में आना चाहती थी। ये तो अच्छा प्रपोजल था और नीयत भी अच्छी है। एक नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून पर डाली, क्योंकि इतनी गुंजाइश, जिसको इस दिवाजी जिंदगी में लाना है उसको एक नजर से देख लेने में कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई अपने माँ बाप पर इक्तिफा करे कि तुमने देख लिया तो मुझे जरूरत नहीं, तो फबिहा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मसला यह है कि तय हो जाने के बाद जब तक निकाह न हो जाए वहां तक मियां बीवी फोन पर भी गुफ्तगू न करें, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ियां पैदा होती हैं और शादी से पहले ही जो है रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए फोन कॉल से दूर रहना, मुलाकातों से दूर रहना। जिस दिन निकाह हो जाएगा उसके बाद फिर जो है घूमने जाना, साथ रहना, इस दिवाजी जिंदगी गुजारिए, कोई मना नहीं करता। और उसकी भी लिमिट बताई है कि किस तरह से चलना है आपको जिंदगी में। हुजूर ने एक नजर डाली, फिर नजर झुका ली। इससे यह पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द का इरादा नहीं। जब अक़्द का इरादा नहीं है तो फिर क्यों देखें? देखने की भी जरूरत नहीं है। लड़की ने भी बावर किया कि शायद सरकार मुस्बत जवाब नहीं देंगे। सहाबे किराम को भी अंदाजा हुआ और तकाजा उसने रख दिया था। अच्छे शौहर के लिए तकाजा रखा तो क्या बुरा है, कोई हरज की बात नहीं। अगर बाज लड़की वालों को कोई नेक और दीनदार लड़का पसंद आए और लड़की का बाप लड़के को या लड़के के वालिद को जाकर दरखास्त करे कि मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। शरीयत ने रोका नहीं है। देखिए कितनी सिंप्लिसिटी है। इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, तकल्लुफ नहीं है। वहां सहाबे किराम भी मौजूद थे। इनमें कुछ सहाबे किराम ऐसे थे जिनको निकाह की जरूरत थी। तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, अगर आपका इरादा निकाह का न हो तो मेरा निकाह इससे कर दीजिए। हमारे यहां तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, ये क्या बात हुई। लेकिन सरकार ने ऐसी इनकी तरबियत की है, सहाबा सहाबियात की, ये तमाम चीजों में वहां हंगामे नहीं होते। न निकाह में हंगामा होता है, न मंगनियों का निजाम होता है, कुछ भी नहीं होता, सब सादा होता है। कोई लंबे चौड़े कपड़ों के जोड़े भी नहीं दिए जाते। कितनी बड़ी दुल्हन है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लेकिन इस कीमती दुल्हन के जिसके दुल्हे की तरह कोई दुल्हा नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माँ आयशा फरमाती हैं कि मेरी खुशनसीबी ये है कि मैंने ऐसे घर में आंख खोली जहां बाप को भी बहालत ईमान देखा, मां को भी बहालत ईमान देखा।
और जब मेरी बुलूग के बाद नजर पड़ी तो शौहर के अलावा किसी पर नहीं पड़ी, आका के अलावा किसी पर नजर नहीं पड़ी। तो वो सहाबी ने कहा कि मेरा निकाह हो जाए हुजूर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको जरूरत है? कहा जी हाँ मुझे जरूरत है, मैं निकाह करना चाहता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ जेब में है भी, कैसे ही करना चाहते हो? कहा हुजूर होने के नाम पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तही दस्त हूं, खाली हाथ हूं। अगर किसी खुसर को होने वाला दामाद यूं कहे कि मैं कड़का हूं, मेरे पास तो रात के खाने का भी इंतजाम नहीं है, तो वो चाय के बगैर वापस कर देगा। लेकिन यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई कुछ तो देना पड़ेगा, महर में कुछ तो दो, तुम्हारे पास कुछ तो होगा, घर पे होगा, यहां हाजिर नहीं है तो फौरन देने की जरूरत भी नहीं है, बाद में दे देना। क्या दूं हुजूर? तो फरमाया कि तुम्हारे पास लोहे की अंगूठी की कीमत है, वलो खातमम मिन हदीदिन, तेरे पास कम से कम एक अंगुश्तरी की कीमत बनेगी। वैसे लोहे की अंगूठी पहनना अच्छा नहीं है शरअन। तो फिर हुजूर ने क्यों फरमाया अरे उसकी कीमत की चीज हो या उसकी कीमत आपके पास हो तो भी मैं निकाह कर दूं। इससे मालूम हुआ कि महर बहुत लंबी चौड़ी रखने की भी जरूरत नहीं और बिल्कुल मुख्तसर रखने की भी जरूरत नहीं। 31.5 ग्राम चांदी की जो कीमत बनती है वो कम से कम महर है 10 दिरहम हनफिया के यहां। अहनाफ के यहां 10 दराहिम कम से कम महर है और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि महर फातिमी रखेंगे तभी निकाह करेंगे वरना निकाह नहीं करेंगे, ऐसी भी जरूरत नहीं। आप 10,000 रख सकते हैं, 15,000 रख सकते हैं, आपकी वसात 25,000 की आप 25,000 रख सकते हैं। आप महर फातिमी से ज्यादा अल्लाह ने आपको दिया है तो आप लड़की वालों के साथ बात करें कि मैं इतनी महर दे सकता हूं। इतनी कम महर भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें बकरी भी ना आ सके। आजकल तो बकरियां भी महंगी हो गई, 10,000 से कम बकरी नहीं मिलती। अजमेर में तो वजन से बकरा देते हैं। तो भाई कम ये बताया, शरीयत ने लिमिटेशंस रखी है, हदें बयान की, उन हदों पर हमें नजर रखनी चाहिए। जैसे नमाज के अंदर एक अव्वल टाइम है एक आखिर टाइम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मेराज से वापसी के बाद तो दोपहर की पहली नमाज अव्वल वक्त में पढ़ाई हुजूर को और दूसरे दिन तशरीफ लाए तो बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ाई और फरमाया इन दोनों के बीच में जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का हर वक्त में इस तरह से किया, अव्वल और आखिर, अव्वल और आखिर वक्त बताया गया। इस तरह निकाह में भी शरीयत मुकद्दसा ने एक जानिब को बिल्कुल खुला रख दिया। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ हुजूर से, वो हबशे में तशरीफ रखती थी।
तो नजाशी बादशाह ने 4000 दराहिम हुजूर की तरफ से महर अदा किया। तो सिर्फ ये समझना कि महर फातिमी नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा, ये बात भी सही नहीं है और आसानी से सामने वाले देना चाहते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्योंकि हुजूर ने वहां कहा वलो खातमम मिन हदीदिन, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो कम से कम लोहे की अंगूठी की कीमत हो तो भी मैं तुम्हारा निकाह कर दूं। तो उन्होंने कहा हुजूर वो भी नहीं। तो फिर यूं कहना चाहिए कि त्यार पर यूं कमाओ खाली हाथ। कहा और गौर करो, कुछ है तो कहा मेरे पास एक चादर है, आधी चादर उसको दे दूंगा, आधी मेरे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चादर बेकार हो जाएगी। इस्लाम ये भी नहीं सिखाता कि किसी चीज को बेकार कर दो, काम में आए वहां तक इस्तेमाल करो, उसको यूजफुल बनाओ, उसको कारामत बनाओ, किसी चीज को रायगान और फजूल मत डाल दो, हर चीज काम में आती है। जैसे हमारा टूथब्रश अगर बिगड़ जाता है तो नाड़ा डालने के काम में आता है, यंत्र बन जाता है, एक मशीन बन जाता है। तो फरमाया अगर चादर तू फाड़ डालेगा तो फिर न तू पहन सकता है न तेरी अहलिया पहन सकती है, चादर बेकार होकर रह जाएगी। तो ये तो नहीं है, मुनासिब नहीं है कि न उसका तन ढके न तेरा तन ढके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और गौर कर, उसको वापस नहीं कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी बुनियाद पर निकाह उसका कर देना चाहते हैं। उसकी एक जरूरत, निकाह इंसान की एक जरूरत है और एक अहदो पैमान है, वो अहदो पैमान को पूरा करना चाहते हैं। मियां बीवी के बाद जो निकाह होता है, ये निकाह एक किस्म का अक़्द है, एक अहदो पैमान है, दोनों तरफ से वादे हैं। बीवी ने कहा कि मैंने तुमको इख्तियार किया, शौहर कहता है मैंने कबूल किया। अब दोनों तरफ की जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। इसलिए शौहर को अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं। इसको हस्बैंड इसलिए कहते हैं, किसी औरत से पूछा गया था कि इसको बेचारे को हस्बैंड क्यों कहते हैं, कि इस पर जिम्मेदारियां का बोझ ही इतना आता है कि इसका हंसना ही बंद हो जाता है, इसलिए इसका नाम हस्बैंड रखा है। लड़के से आदमी बन जाता है शौहर, लड़की से बन जाती है औरत बीवी। दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं, खर्चे लगे हुए हैं, हुकूक की अदायगी एक खेल नहीं है। और उसके साथ निकाह को निभाना। निकाह का मकसद क्या है? निकाह के दो बड़े मकासद हैं। एक मकसद तो है हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, जो हमारा पर्पस और लाइफ का एक मकसद है, एक ऑब्जेक्ट। एक तो यह है। और दूसरा बड़ा मकसद जिसके लिए निकाह किया जाता है वो पाक दामनी का हुसूल है, कि पाक दामनी दोनों की जिंदगियों में रहेगी। शौहर बुराई से बच जाएगा, बदकारी से बच जाएगा, बीवी जो है गैर पर वो कभी नजर डालेगी नहीं। हमारे यहाँ की जो खवातीन है, अल्लाह ने उनको जन्नत की हूरों की तरह बनाया है, वो गैर पर नजर नहीं डालती। कई साल शौहर छोड़कर चला जाए, हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस कोने में बिठा के गया होगा शौहर को इतना इत्मीनान है कि उसी कोने के अंदर वो बैठी होगी, यानी जरा भी इसकी इज्जत के अंदर खयानत नहीं करेगी। ये कितना बड़ा इनाम है और कितनी बड़ी नेमत है जो दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। इसलिए औरत की कदर करना चाहिए।
हुजूर ने फरमाया और गौर करो। तो उनको एक बात याद आ गई जिसको हम कुछ भी नहीं समझते। कहा हुजूर मुझे आपने जो कुरान शरीफ याद कराया है वो याद है, चंद सूरतें गिनवाई, ये सूरत याद है, ये सूरत याद है, ये सूरत याद है। ओहो, कुरान तो बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ी दौलत है। अगर कोई कुरान वाला दूल्हा मिल गया भाई, ये तो बहुत बड़ी नेमत मिल गई। कोई इल्म वाला दूल्हा मिल गया, बहुत बड़ी नेमत है। उस दूल्हे को भी समझना चाहिए कि मेरे पास अल्लाह ने बहुत बड़ा सरमाया अता किया, और ये सरमाए से सबसे पहले बीवी को फायदा पहुंचे, इसका ख्याल रख। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो तेरे पास कपड़ा नहीं है। क्या कपड़ा? हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कपड़ा मिला? दिन के वक्त चंद अंसारी औरतों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर भेजा कि अब जो है मेरी बीवी को मेरे घर ले आओ। तो चंद अंसारी खवातीन गईं और जाकर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा से कहा कि नबी ने अपनी ज़ौजा को याद किया है और बुलाया है, मैं रुखसती लेने के लिए आई हूं। हम लोग सब रुखसती लेने के लिए आए हैं। इंग्लैंड में रुखसती के लिए एक खास गाड़ी होती है। इस गाड़ी का नाम है लिमोजीन। लंबा हो जाता है आदमी अंदर, इसलिए इसका नाम लिमोजीन रखा है। इसका 1 घंटे का किराया 1 लाख रुपये है। शौहर और बीवी दोनों एक चक्कर आधे शहर का काटेंगे और फिर होटल के अंदर लड़की को ले जाकर लिमोजीन वाला छोड़ देगा। 1 लाख रुपये में तो हमारे यहां आराम से 3-4 निकाह हो सकते। और निकाह में इसराफ नहीं होना चाहिए। जरूरत के मुताबिक खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसराफ मत करो। इसराफ से बरकत उठ जाती है और आदमी कर्जदार हो जाता है और परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है। इसलिए जिनके घर किसी आलिम का पैगाम आया, किसी हाफिज का पैगाम आया, उसको खुश होना चाहिए कि भाई मिलियनर होगा तो उसकी मिलियनरिटी ख़त्म हो सकती है, उसकी दौलत ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुरान ऐसी नेमत है, इल्म ऐसी नेमत है कि ख़त्म होने वाली नहीं। जितना खर्च करेगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आलिम को भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। इसलिए इब्न माजा के अंदर भी है, बुखारी में भी है कि आदमी का इल्म हासिल करने के बाद उसको ज़ाय करना अच्छा नहीं है। इल्म को काम पर लगाए, खिदमत में लगाए। लोगों ने आपसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, उन उम्मीदों को पूरा करो, उनकी खिदमत करो, समाज सुधारना का काम करो, अपनी सोसाइटी को दुरुस्त करने की कोशिश करो। अगर इमाम हो तो अपनी मुक्तदियों की नमाज का ख्याल रखो। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कई बाब कायम किए हैं इमाम की जिम्मेदारियों के सिलसिले में, कि इमाम की जिम्मेदारी खाली इतनी नहीं होती कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ा दे और चला जाए। अरे लोगों का ख्याल रखना, उनके घरों का ख्याल रखना, बीमार हो जाएं तो बीमार पुरसी करना, आयादत करना, और हर एक को नमाज सुन्नत के मुताबिक सिखाना, ये भी इमाम की जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन लोग तो जिम्मेदारियां वैसे ज्यादा ही डालते हैं। एक जगह इमाम को यह कहा गया कि आपको नमाज वक्त पर पढ़ानी है। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा। फिर यूं कहा कि आपको लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनना है। कहो 10 साल तक मदरसे में जो सूखी रोटियां खाई वो काहे के लिए खाई थी? फिर जो है आपको निहायत परहेजगार और मुत्तकी रहना है, निगाह जरा भी जमीन से आसमान की तरफ उठनी नहीं चाहिए।
नंबर 4, किसी के घर पर कभी जाना नहीं। नंबर 5, दुकान पर किसी की जाना नहीं। नंबर 6, पार्टीबाजी नहीं करना। नंबर 7, खराब दोस्तों से ताल्लुक न रखना। नंबर 8, इमाम होते हुए कोई दूसरा बिजनेस नहीं करना। नंबर 10, तलबा को बराबर पढ़ाना। नंबर 11, निकाह का उन्वान संभालना और कोई मर जाए तो उसको ठिकाने लगाना। इतनी सब शर्तें लगाई तो इमाम ने कहा एक शर्त और लगा दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा कि इमाम नामर्द होना चाहिए। वो देखेगा ही नहीं ऊपर, काहे को ऊपर देखेगा, वो बेचारा कुछ काम का ही नहीं। जिम्मेदारियां ये मुतवल्ली हजरात का काम नहीं, वो तो मदरसे में तालिब इल्म सीख के आया है कि उसको क्या जिम्मेदारी निभानी है और इमाम कैसा होना चाहिए। वो बुखारी में पढ़ के आया, वो मुस्लिम में पढ़ के आया, वो किताबों में, वो फिक़ा की किताबों में पढ़ के आया है, तो वो करेगा इंशाअल्लाह काम। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि चालता बड़द यानी परौनी नहीं मारवानी, यानी जो बैल सीधा चल रहा हो उसको लकड़ी मारेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। तो बेचारा अच्छा काम कर रहा होता है फिर भी जो है उसको परेशान कर देते। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने के लिए अंसारी खवातीन पहुंची और उन्होंने जाकर दरखास्त की। तो माँ आयशा क्या कर रही थी, वो तो छोटी उम्र थी ना, तो सहेलियों के साथ खेल रही थी, सहेलियों के साथ खेलने में मसरूफ थी। माँ ने बुला लिया। आजकल तो लड़कियां जो हैं कई दिन पहले से मेकअप करती। मैं तो एक जगह निकाह में गया था तो वहां दूल्हा नहीं आया था। मैंने पूछा कि दूल्हा कहाँ गया है, उन्होंने कहा मेकअप करने गया है। कि मर्दों की तो सुन्नत यही मेकअप, कुर्ता पैजामा, सर पे टोपी, हो गया मेकअप का है। और कौन सा मेकअप करना है इसको। और औरत को अल्लाह ने कुदरती तौर पर हुस्न अता फरमाया है, उसको क्या मेकअप करना है, अल्लाह के बनाए हुए में क्या चेंज करना है। ये सब चीजें धीरे धीरे क्यों आती हैं, जब दौलत आती है तो ये तमाम चीजें अंदर आती हैं। जब पैसा कम होता है तो आदमी को चोचले नहीं सूझते, है ही नहीं जेब में तो क्या खर्चा करेगा। या फिर दावत के काम में लगा है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर लेते हैं, या फिर आलिम है तो अल्लाह हिफाजत कर लेते हैं, या फिर उलमा से वाबस्ता हो गया है तो अल्लाह ताला उसको समझ अता फरमा देते हैं। वो फजूलियात से बच जाता है, वो खुराफात से बच जाता है, वो इसराफ से बच जाता है, फजूल चीजों से बच जाता है। एक कुर्ता खाली, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मुंह धुलाया। मुंह धुलाने के बाद कंघी कर दी माने। कोई ब्यूटिशियन नहीं आई, कोई संवारने वाली नहीं आई। अल्लाह ने खूबसूरती हुस्न पहले से अता फरमाया है, बस मुंह साफ कर लिया। औरतों को तो खूबसूरती मिलेगी सजदों के जरिए से। अगर कोई खूबसूरत बनना चाहता हो तो नफली नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह इसे खूबसूरत बना देंगे। क्यों जानते हो? वजह यह है कि जब आदमी सजदे में जाता है तो उसके हार्ट का जितना ब्लड है वो तमाम सर में और चेहरे के अंदर गश करता है। और 5 टाइम 75 सजदे करेगा तो कितना ब्लड का सर्कुलेशन इसके चेहरे के अंदर होगा। अल्लाह वैसे ही लाली अता फरमा देंगे, सुर्खी चेहरे की अता फरमा देंगे। तो औरत के खूबसूरत बनने का राज उसकी इबादत है, उसकी नमाजें हैं, उसका पर्दा करना है। सिर्फ एक जोड़ा माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पहना दिया और पहनकर ये चली गई पैदल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर। दिन के अंदर चंद मिनटों घंटों में रुखसती हो गई। कोई हुजूम न रहा, कोई किसी किस्म का हंगामा न रहा, कोई रस्म नहीं हुई। ये है मेरे नबी की जिंदगी। हम लोग सीरत के बयान सुनते हैं,
हुजूर की जिंदगी को सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि वो जिंदगी हमारे अंदर आए। हम नमूना हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उसको देखकर अपने आप को बनाएं। जितना बना सकते हैं उतना तो बनाएं। ये एक कुर्ता कई दुल्हनों के काम आया है। हमारे यहाँ एक खातून थी, उसको पूछा तूने अपनी बेटी के कितने जोड़े बनाए? उसने कहा 50 जोड़े बनाए हैं। तख्त पर बैठने का जोड़ा, तख्त से उतर जाए तो फिर जोड़ा, फिर वलीमे में आएगी तो जोड़ा, फिर वापस जाएगी तो जोड़ा, फिर नए घर जाएगी तो जोड़ा, संदल होगा तो जोड़ा, ओरस होगा तो जोड़ा। खाली एक मरने का जोड़ा बाकी रखा था उसने, वो उसने नहीं दिया, बाकी सब जोड़े दे दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास तो बड़ी नेमत कुरान करीम है, तुझे कुरान करीम हिफ्ज़ है, तो क्या तू अपनी बीवी को इंशाअल्लाह कुरान शरीफ सिखाएगा, तिलावत सिखाएगा? राजी हो गई, राजी हो गया वो शौहर। उसने कहा मैं जरूर सिखाऊंगा। तो क्या महर नहीं देंगे? नहीं, जब अल्लाह तुझे देगा तो तू महर भी देना। फिलहाल जो है वो कुरान करीम की खिदमत के जरिए से तेरा निकाह करा देता हूं तेरे पास। तू कड़का नहीं है, तू मालदार है, तू दौलत वाला है, तेरे पास कुरान है, इसकी कदर कर, और कदर करते हुए जो है मैं तेरा निकाह करा देता हूं। बाद में जब तेरे को अल्लाह ताला लिबर्टी दे दे, सहूलत दे दे, तो फिर तू है महर भी अदा कर देना। महर जरूरी है अदा करना, तो अदा करना, जब देंगे अल्लाह, जब दे देना। हर वक्त तो एक हाल नहीं रहता इंसान का। जब शादी करते हैं तो कोई और हाल होता है, फिर अल्लाह ताला दम बदम से खादिम और औरत के आने से बरकतों में इजाफा फरमाते हैं। दोनों मियाँ बीवी सुन्नतों के मुताबिक रहते हैं तो अल्लाह ताला उनको माल और दौलत से नवाजते हैं, और नवाजने के बाद फिर अल्लाह ताला जो है करम फरमाते हैं, माल भी अता फरमाते हैं, जिंदगी अच्छी हो जाती है। और ये नियत रखे कि मेरे पास जो औलाद आएगी वो इंशाअल्लाह दीनदार बनाऊंगा, इसे हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा। और दुनिया मना नहीं है, दुनिया की तरक्की भी उसे दिलाऊंगा, दुनिया का कारोबार भी सिखाऊंगा, उसको स्कूल में भी पढ़ाऊंगा। नीयतें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए तो अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाते हैं। मुझे हुक्म था कि चंद मिनट आपकी ली जाए, इस बिना पर ये चंद मिनट निकाह से पहले आपके सामने बातें अर्ज की हैं। इनमें मेन पर्पस मेरी बात का ये रहा कि निकाह को सादा बनाया जाए और रस्मों से परहेज किया जाए, और सुन्नत, जब निकाह सुन्नत है तो सुन्नतों ही को मद्देनजर रखते हुए अपने उकूद को मुनाकिद करना चाहिए और कायम करना चाहिए। अल्लाह ताला आज के होने वाले निकाह को भी मुबारक फरमाए, बायस खैर व बरकत बनाए, नेक ज़ुर्रियत के आने का ज़रिया बनाए। मुझे मौलाना सलमान साहब ने हुक्म दिया था कि तुझे इस मौके पर हाजिर होना है। आपके यहाँ उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती है और तमाम उलमा इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और मेहनतें कर रहे हैं। हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उलमा को फॉलो करते रहें, उनकी बात पर अमल करते रहें। माशरा आपका बहुत बेहतरीन है और भी इंशाअल्लाह इसके अंदर सुधार पैदा होगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मोहम्मद तैयब साहब, आपकी बेटी हैं, आपने इजाज़त दी है। सुलेमान मोहम्मद साहब और जनाब सुलेमान यूसुफ छुंगा साहब, आप भी मौजूद हैं। निकाह पढ़ा दो, निकाह पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। अच्छा, मोहम्मद तैयब साहब, सिकंदर मुग़ल साहब, आपने अपनी वलायत व वकालत से इन दो हजरात का जिनका नाम लिया गया उनकी गवाही से 2 तोला सोना नगद महर के एवज़ में अपनी बेटी सादिया बानो की ज़ात को हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब जो बेटे हैं हारून छूंगा साहब के, उनके अक़्द और निकाह में दे दिया। जनाब आली आपने इस तरह से सादिया बानो की ज़ात को अपने अक़्द में और निकाह में कबूल फरमाया। बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फ़ी खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।